साधु और मुनि बौद्ध थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। साधु और मुनि से बुद्धिज्म में अधिक लोकप्रिय थेर है। जेठ भिक्खु को थेर कहते हैं। थेर पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। मराठी का जो थोर है वह इतिहास का विकसित रूप है। मराठी में आदरणीय को थोर कहते हैं। बौद्धों में जो स्थविर है वही सूफियों में पीर है। स्थविर और पीर दोनों का अर्थ बुद्ध और पूज्य होता है। थेर यानी स्थविर से पीर का विकास हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे इतिहास में घूमता हुआ चक्र पुस्तक से थेर, थेरी और थेरीवाद के बारे में, जिस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। पेज नंबर 22 और अध्याय 4। कबीर ने पीर की ठीक परिभाषा दी है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर वो है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस करे। पीर वो है जिनमें थेर वाली करुणा हो। इसके आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मैंने कहा है कि पीर का विकास स्थविर से हुआ है, थेर से हुआ है। नाथ लोग भी थेर थे, इसलिए गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ को पीर कहा जाता है। गोरखनाथ के शिष्य गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। नाथ पंथ के महान थेर रतन नाथ को पीर रतन नाथ कहा जाता है। पीर हैं तो मुसलमान हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप्त से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी में थ्योरी यानी कि सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत यानी कि थ्योरी कहा जाता है। थेरेपी को ग्रीक मूल का शब्द माना जाता रहा है, लेकिन यह दूर की कौड़ी है। ग्रीक लैटिन में थेरेपी का मूल भाव नहीं है। थेरेपी थेर लोग करते थे और यह थेरवाद की खोज है। थेरेपी अपने मूल स्वभाव में बिना ड्रग्स और ऑपरेशन का उपचार है। विपस्सना प्रारंभिक दौर की थेरेपी है, जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत किया जाता रहा है। अब हर प्रकार की थेरेपी है। ड्रग्स थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी सब है। दुनिया के हर देश में थेरेपी है। पूरी दुनिया थेरवाद के सूक्ष्म और प्रच्छन्न धागों से बंधी हुई है। 5वीं सदी की बनी बुद्ध की यह मूर्ति स्वीडन से मिली है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह में ईसा से पहले वोडन नामक बुद्धिमान देवता थे। इन्हीं के नाम पर अंग्रेजी का वेडनेसडे बना है। पहले इसे इन्हीं के नाम पर वोडेंस डे कहा जाता था। हिंदी में यह बुधवार है। कनिंगम ने लिखा है कि वोडेन का मूल रूप बुद्धा है। ईसा से पहले नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में बुद्ध पहुंच चुके थे। नॉर्वे वगैरह में हजारों लोग बुधवार को डे ऑफ बुद्धा कहते हैं। वोडेन के लड़के का नाम थॉर था, जिसके नाम पर थर्सडे है। इधर बुद्ध के लड़के राहुल भी थेर हो चुके थे। पाली में जो थेर या थेरी है वही उत्तर भारत में श्री है, दक्षिण में तिरु है और प्राकृत तथा लोक बोलियों में सिरी है। नामों के अंत में श्री जोड़ने की परंपरा बौद्धों की है। पाली साहित्य में पटचारा थेरी, शुभा थेरी, उसब थेर, चित्तक थेर आदि में थेर थेरी नामों के अंत में जुड़ा हुआ है। पाली साहित्य में पटचारा थेरी, शुभा थेरी, उसम थेर, चित्तक थेर आदि में थेर या थेरी नामों के अंत में जुड़ा है। बाद में भी थेर या थेरी का सांस्कृतिक रूप में श्री बौद्ध नामों के अंत में मिलेगा, जैसे मंजूश्री, राज्यश्री। बौद्धों की यह परंपरा काफ़ी बाद में हिंदी में आई है। सुश्री वगैरह का लेखन तो आधुनिक काल के छायावाद युग में आया है। थेर इसका स्त्री रूप है। जेठ भिक्षुणी को थेरी कहते हैं। अशोक पुत्री संघमित्रा थेरी ही थी। यदि राजदूत का प्राचीन अर्थ स्वीकार हो तो भारत की पहली ज्ञात महिला राजदूत संघमित्रा ही हैं। सम्राट अशोक की एक बेटी चारुवती थी। वह नेपाल के राजकुमार देवपाल खत्ती से ब्याही गई थी। पति और पत्नी दोनों बुद्ध मार्गी थे। काठमांडू से सटे चाबिहिल में चारुवती का स्तूप है और इसे आमतौर पर धंधो चैत्य कहा जाता है, लेकिन यह स्तूप चारुवती का ही है। इसका सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साल 2003 में इस स्तूप का मरम्मत कार्य हो रहा था, तब 8.6 किलोग्राम की एक ईंट मिली। ईंट पर लिखावट है। लिखावट के ऊपर धम्मचक्र बना है।
चारुवती के जीवन के आखिरी दिन यहीं बीते थे। फिलहाल यह ईंट नेशनल म्यूजियम छावनी नेपाल में रखी है। ईंट पर लिखा है चारुवती थूप। थूप से स्तूप का विकास हुआ है। बुद्धिस्ट परंपरा की अस्थि मंजूषा में अस्थि अवशेष को रखा जाता है। अरबी परंपरा के ताबूत में शव को रखा जाता है। इंद्रवर्मन ने प्रथम सदी ईसा पूर्व की अस्थि मंजूषा पर स्तूप को थूपूत लिखवाया था। ताबूत इसी थूपूत का परिवर्तित रूप है। धम्म के प्रभाव क्षेत्र में पले बड़े अन्य धर्मों में भी बुद्धिस्ट परंपराएं चुपके से चली आई हैं। स्त्री साहित्य का पहला ज्ञात संग्रह थेरी गाथा है। स्त्री विमर्श की पहली आवाज यहीं से उठती है। इसमें पीड़ा है, तड़प है और स्त्री मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है। थेरी गाथा में आम्रपाली की भी रचनाएं शामिल हैं। गणिका मायने गढ़ की स्त्री आम्रपाली की गणिका से वैश्या बना दिया गया। शुक्र कीजिए कि गणराज्य का अर्थ वैश्यालय नहीं बना। जो मन को थिर रखे वह थेर है, इसी से थिर से स्थिर बना। थेर से थारू संबंधित है। थारू लोग मूलतः कभी थेरीवादी बौद्ध थे। थारू लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में रहते हैं। थेरवाद थेरों का सिद्धांत है। गौतम यानी कि सुकीति बुद्ध का थेरवाद का ही अंग्रेजी में थियरी यानी कि सिद्धांत है। बुद्ध का यही थेर यूरोप में पहुंचकर थियरी बना है। बुद्ध एकमात्र भारतीय व्यक्तित्व थे जिनके विचारों का सिद्धांत थेर, थियरी या थ्योरी कहा जाता है। सिद्धांत या थ्योरी एक तरह से दृढ़ यानी कि स्थिर होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि थिर से स्थिर बना। अब बात करेंगे इसी पुस्तक के पेज नंबर 28 से। स्तूप, थूल और तोपें। थूप यानी कि स्तूप को सिंधी भाषा में थूल कहा जाता है। सिंध साम्राज्य के राय वंश के राजा गण बौद्ध थे। राय वंश के राजाओं ने 5वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक कश्मीर से लेकर कराची तक करीब 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन किया। इन राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में सिंध साम्राज्य में अनेक थुल बनवाए, जिनमें एक थुल मीर रुकान का भी है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दौलतपुर के निकट है। राय वंश के राजाओं के अनेक सिक्के मिले हैं। चचनामा से पता चलता है कि वे मौर्य कुल से संबंधित थे। यही कारण है कि वे सम्राट राय अशोक की राय उपाधि धारण करते थे। हैरो खान थुल। थुल का अर्थ है स्तूप, इसलिए हैरो खान थुल का अर्थ हैरो खान स्तूप है। 50 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। कच्ची और पक्की ईंटों का बना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जोहो में यह स्थित है। सिंध प्रांत के राय वंश के शासकों ने इसे बनवाया था। राय वंश के शासनकाल में सिंध बौद्ध राज्य था, ऐसा ह्वेनसांग ने बताया है। राय वंश के राजाओं ने अपनी उपाधि राय अशोक से ली है। सन्नति से प्राप्त अभिलेख बताता है कि सम्राट अशोक को राय अशोक कहा जाता था। हैरो खान स्तूप के प्रसंग में एक तथ्य जहन में आया कि यदि कोई खान स्तूप बनवाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तोबा खान ने अनेक स्तूप बनवाए थे और ये खान लोग बौद्ध हुआ करते थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मंगोलिया का राजा तोबा खान ने ठीक 570 ईस्वी में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तोबा खान को बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहार बनवाए, अनेकों स्तूप बनवाए और बौद्ध ग्रंथों को लाने के लिए ची वंश की राजधानी हेनान में अपने दूत भेजे थे। तोबा खान की हुकूमत 569 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक कोई 11 सालों तक चलती रही। उन्हें इस बात का अफसोस था कि मैंने चीन जैसे बौद्ध देश में क्यों जन्म नहीं लिया। स्तूपा शब्द के बहुत सारे रूप उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में प्रचलित हैं। ताजिकिस्तान में अजिन्ना टेप्पा है। टेप्पा का अर्थ स्तूपा है। उज्बेकिस्तान में व्याज टेप्पा, क्यूरा टेप्पा है। टेप्पा अर्थात स्तूपा है। अफगानिस्तान में टेप रुस्तम, टेप नरेंज है। टेप अर्थात स्तूप। पाकिस्तान में माड़ी क्याला टोप, धम्मराजिका टोप, टोप अर्थात स्तूप। टोप का अर्थ टॉप है। टॉप दारा में टॉप है अर्थात टॉप वहाँ स्तूप है। भारत का टोपरा इसी टॉप से जुड़ा है जहाँ अशोक स्तंभ था।
कनिंघम ने जो पुस्तक भेल्सा टॉप्स लिखी है वह टॉप्स भी स्तूप से जुड़ा हुआ है। टॉप में शिखर, शीर्ष या चोटी का भाव है। यह शिखर गुंबद स्तूप में होता है। एशिया में टेपा का अर्थ जो पहाड़ी विकसित हुआ है वह स्तूप के आधार पर हुआ है। इसके आगे राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, अंग्रेजी में टॉप का अर्थ प्रारंभिक दौर में पीक ही था, बाद में हाईएस्ट पोजीशन के लिए रूढ़ हुआ है। अंग्रेजी टॉप, टोपे, टोपा, टोपस का विकास स्तूप से ही हुआ है, जिसे भाषा वैज्ञानिक अभी मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार स्तूप शब्द के रूप अनेक देशों में बदले हुए हैं, कहीं थुल है तो कहीं तोपे हैं, वैसे अनेक देशों में बौद्ध शब्दावली के अवशेष बदले रूपों में मिलते हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद के नाम में जो महाथीर लगा है वह महाथेर का अवशेष है। दूसरा उदाहरण श्रीलंका से लेते हैं। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमा आर.डी. भंडारनायके थी। 2060 से 2000 के बीच वह 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और वह बौद्ध थी। विश्व इतिहास में एक बौद्ध महिला को दुनिया की प्रथम प्रधानमंत्री होने का गर्व है। सिरिमा आर भंडारनायके के नाम में जो सिरिमा लगी है वह एक बुद्धिस्ट देवी का नाम है। बुद्धिस्ट देवी सिरिमा भरूच स्तूप पर अंकित है और वर्तमान में यह कोलकाता म्यूजियम में है। सिरिमा देवी का यह शिल्पांकन 2000 साल पहले का है, लेकिन श्रीलंका नाम की परंपरा में यह सिरिमा आज भी जीवित है। बौद्ध शब्दों के रूप बदले हैं और बौद्ध नगरों के स्वरूप भी बदले हैं। पहले के इतिहासकार दिल्ली का इतिहास 11वीं सदी से आरंभ करते थे और सल्तनत मुगल काल होते हुए ब्रिटिश काल तक चले आते थे। मार्च 1966 में वहां सम्राट अशोक का शिलालेख मिला और दिल्ली का इतिहास एक झटके में ही प्रमाणिक रूप से मौर्य काल तक पहुंच गया। अब जून 2023 में दिल्ली के पुराना किला की खुदाई में तथागत बुद्ध की मां की मूर्ति भी मिल गई है। ऐसी मूर्ति को गजलक्ष्मी कहा जाता है, जिसे 2 हाथ ही जलाभिषेक कर रहे होते हैं। निश्चित कभी दिल्ली का संबंध बौद्धों से ही रहा है। बहुत सी बौद्ध शब्दावलियों के अर्थ बदले हैं। तथागत का एक नाम विनायक है। विनायक का मतलब विनय के गुरु। विनय के गुरु तथागत ही थे। विनय पिटक में उन्हीं के वचन हैं। यदि कनिंघम ने विनायक का अर्थ विनय का गुरु किया है तो गलत नहीं किया, सही ही किया है। विनायक का आधार नायक नहीं बल्कि विनय है, इसीलिए विनय विनायक चलेगा, नायक विनायक नहीं। राजस्थान में जो प्रसिद्ध बौद्ध गुफा विनायक है वह तथागत के नाम के कारण है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के बौद्ध स्थल सालीहुंडम का दृश्य है। ये जिले के नाम में श्री लगा हुआ है। यहीं से पत्थर पर लिखा हुआ एक ऐसा अभिलेख मिलता है जिस पर सम्राट अशोक के नाम में सिरी लिखा मिलता है। धम्मरानो अशोक सिरी यही लिखा मिलता है। उत्तर भारत में ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है जिसमें कि अशोक सिरी लिखा मिला हो। सिरी बुद्ध और बुद्धिज्म का सूचक है। उत्तर भारत में सम्राट अशोक को जैसे धम्म राजा कहा जाता है, वैसे दक्षिण में कभी उन्हें धम्म राणा कहा जाता था। धम्म राणा का मतलब धम्म राजा हुआ। राणा का मतलब राजा होता है, इसी से राजस्थान में राणा संबंधित है। मध्यकाल में राजस्थान के राजा जो राणा लिखते थे उसका स्रोत यही है। राणा का स्त्री रूप रानी है। महाराष्ट्र में जो राणे हैं, नेपाल में जो राणा वंश है, यूरोप के नार्स भाषा में जो राणा है उनके स्रोत राणा अशोक में हैं। इस राणा का विस्तार यूरोप और एशिया के अनेक देशों में है। तो अशोक के नाम में सिरी जुड़ा है। यही सिरी मौजूद है श्रीनगर में, जिसे कि आजकल श्रीनगर कहा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक सिरी ने करवाई थी। तोपरा में अशोक का एक स्तंभ था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। तोपरा में जो तोप है वह स्तूप का रूप है। जैसे स्तूप का जुड़ाव तोपे से है, वैसे स्तूप का जुड़ाव तोप से भी है। तो आज हमने बात की इतिहास में घूमता हुआ चक्र पुस्तक से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। सम्यक प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।